सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सौवसाहूरं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽग्रणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरी कृत श्री चत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा है जीवनधर कुमार के 6 विवाह हो चुके हैं। 7वां विवाह सुरमंजरी से होना है, तो सारे कार्य उसी प्रकार बन रहे हैं। वो नगर में व्रत का वेश धारण करके नगर में गए। कल अपन ने देखा था कि वो सुरमंजरी के घर में प्रवेश करते हैं तो जो द्वार पे खड़ी द्वारपालिन होती हैं वो उनको रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो वो सुनकर हंसने लगती हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बहुत अच्छी नीति दी थी आचार्य देव ने, सज्जन कभी झूठ नहीं बोलते, सज्जनों के वचन सत्य होते हैं। उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। वक्ता की भाषा समझने के लिए, वक्ता का अभिप्राय समझने के लिए पात्रता होनी चाहिए। जैसे शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं होता, वो तो स्वयं पात्र नहीं होता है, वैसे वक्ता का जो अभिप्राय है वो हर शिष्य नहीं समझ पाता, पात्र शिष्य ही समझ पाता है। तो उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वृद्ध से किसी भी चीज़ की आशंका नहीं होती, और वृद्ध वो अंदर प्रवेश करते चले गए। जीवनधर कुमार जो द्वारपालिन खड़ी थी वो जल्दी से जाके सुरमंजरी से कहती डरती हुई, क्योंकि सुरमंजरी का नियम था किसी पुरुष को देखना नहीं है, और वृद्ध घर के अंदर प्रवेश कर रहा था और द्वारपालिन के कहने पर भी नहीं रुका। तो उन्होंने कहा अपन मालिक से बोल दे रहे हैं, क्योंकि जो नौकर होता है वो मालिक से भयभीत होता है, डरा हुआ रहता है। तो उन्होंने सारी बात अपनी जो सुरमंजरी थी उसको कह दी। अब देखो आगे अपने को 20वें श्लोक से पढ़ना है। सुरमंजरी का भवितव्य अनुसार कार्य करना। पुरुष देशिनी सापी वर्षियान सम्ने शामेयत, भवितव्य व्यानुकूलम ही सकलम कर्म देना। पुरुषों से देश करने वाली उस सुरमंजरी ने भी उस बूढ़े को बिठा दिया। वैसे तो वो पुरुष देशी थी, किसी पुरुष मात्र को देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति आए उनको बिठा लिया। निश्चय से जीवों के संपूर्ण कार्य होनहार के अनुसार ही होते हैं। होनहार तो ये होने वाली है कि उनका उन्हीं से विवाह होगा, जीवनधर कुमार से, तो उसी प्रकार के उनके परिणाम हो रहे हैं। समझ में आया? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। भाई साहब, नाथूराम गोडसे को फांसी लगनी थी तो गांधी जी को मारना भी तो निश्चित था, और गांधी जी को नहीं मारता तो फांसी पे चढ़ता कि नहीं चढ़ता। हम तो भले ही कह रहे हैं अरे गांधी जी जीवित रहते तो थोड़ा और बढ़िया रहता, लेकिन नाथूराम गोडसे को भी तो फांसी चढ़नी थी ना, और उसका निमित्त भी तो गांधी जी बनने थे ना, तो उनका मारना भी उसमें निश्चित था। ऐसे ही अब जीवनधर कुमार का विवाह सुरमंजरी से होगा, और वो पुरुष से देश रखने वाली है, लेकिन अभी परिणाम कितने कोमल हो गए। उन वृद्ध व्यक्ति को देखकर बिठा लेती है। देखिए सरला, पुरुष मात्र का दर्शन न चाहने वाली सुरमंजरी ने उस वृद्ध की दयनीय दशा देखकर उसे अपने विशाल महल के एक कमरे में ठहरा दिया, क्योंकि प्राणियों के सब कार्य भवितव्य के अनुसार ही होते हैं। सुरमंजरी का भविष्य में जीवनधर कुमार से विवाह होना है, उस भवितव्य के अनुसार ही सुरमंजरी ने उस वृद्ध को आदर के साथ अपने महल के एक कमरे में रहने को स्थान दे दिया। भवितव्यता जैसी होती है, होनार जैसी होती है, वैसी सारी घटनाएं घटने लगती हैं।
देखिए, प्रत्येक प्राणी जो भी कार्य करता है वह अपनी भवितव्य अनुसार ही करता है। यह एक स्वाभाविक नियम समझना चाहिए। जैसी होना है वैसे ही होगा। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। और बड़े पंडित तो सुंदर लिखा वो होनार के संबंध में, मुझे बहुत प्यारा लगती है उनकी वो 2 लाइन। वो क्या है, नहीं, जो होता है वे होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जो होता है होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का। जो होना है वो होना ही है। दुनिया में जो होती है वो होनी होती है, अनहोनी होती ही नहीं। क्यों चाचा जी, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अनहोनी हो जाएगी ना, अनहोनी हो गई। दाईं आंख फड़कने लगे तो अनहोनी होगी। अरे दुनिया में अनहोनी होती ही नहीं, जो हो जाए वो कह ही रही है होनी। होनी मतलब जो हो गई वो होनी है। पता है एक जगह तो आचार्य समंत भक्त ने लिखा, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम। भवितव्यता की शक्ति अलंग है, दुर्निवार्य है, उसको कोई टालने में समर्थ नहीं है। तो भवितव्यता के अनुसार जो होना है वो अच्छों से नहीं टलता। तो जीवनधर कुमार का विवाह सुरमंजरी से होना है और उनके अभी कोमल परिणाम हो गए पुरुष को देखकर। वैसे इतनी द्वेषी, लेकिन परिणाम कितनी जल्दी बदलते हैं। तो इससे पता चलता है परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। कि कोई जीव पापी हो और अगले क्षण धर्मात्मा बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देखकर द्वेष मत करो, किसी भी व्यक्ति को देखकर बैर नहीं रखो, किसी भी व्यक्ति को देखकर कैसी भी दृष्टि मत रखो। आज का पापी कल का परमात्मा होगा। इसलिए कल आपके सामने कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है और सब खा रहा है, सब पी रहा है, और कब परिणाम पलटे वो आपसे पहले सम्यक दर्शन ले लें, वो आपसे पहले आत्मकल्याण कर ले, आत्मा का अनुभव कर ले। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो कितने परिणाम पलटे सुरमंजरी के, क्योंकि विवाह होना है। देखो सुरमंजरी का द्वारा उस वृद्ध को भोजन कराना, अब भोजन भी करानी है वृद्ध को। ये वृद्ध हैं, इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, इनको भोजन भी करा देते हैं। भोज्यतम तमालक्ष्य भोजयामास सा सती, अंतस्तस्त्वत् यथा तप्मे नाहि भेषो नियाम का। उस श्रेष्ठ कन्या ने उस भूखे को, बूढ़े को भूखा समझकर भोजन कराया। निश्चय से बाहरी भेष भीतरी अंतर के स्वरूप को, यथार्थता को जताने वाला नहीं होता। कह रहे बाहर का भेष अंदर की चीज को बताए जरूरी नहीं होता। देखिए दयापात उस वृद्ध व्यक्ति को भूखा जानकर सुरमंजरी ने उसे भरपेट भोजन कराया, क्योंकि बाहरी भेष से भीतर के भावों का परिज्ञान नहीं हो सकता। मतलब बाहर से आप देख नहीं सकते किसी के मन में क्या चल रहा है। यद्यपि वह व्यक्ति, वे वृद्ध व्यक्ति जीवनधर कुमार है, पर वृद्ध भेष के कारण सब उन्हें लोग उसे भ्रांतिवश वृद्ध ही समझ रहे हैं। करते भी क्या, मात्र भेष से भावों का पता नहीं चलता। भाषा, भोजन, भ्रमण के परिवर्तन से भाव बदलेंगे, ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। बोलो सिर्फ भाषा बदलने से, भोजन से, भ्रमण से भाव बदलेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था में योग हित मित प्रिय भाषा बोलते हों, अनेक दोष और अंतरायों को टालकर शुद्ध हाल लेते हों, तथा सभी प्रकार के बहानों का परित्याग कर पैदल ही भ्रमण करते हों, तथापि मिथ्यात्व तथा तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली वीतरागता प्रकट नहीं हुई हो, तो मुनि योग गुणस्थान न होने से मुनिपने का ही अभाव है। अब द्रव्यलिंगी मुंडाज को बाहर से देखो, सब क्रियाएं करते हैं कि नहीं करते, एकदम एग्जैक्ट 28 गुणों का पालन एकदम परफेक्ट करते हैं, लेकिन अंतरंग में उनके 3 कषायों का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम कैसे पता लगाएंगे? समझ में आ रही बात? इसलिए मात्र बाहर का भेष देखकर अंतरंग के परिणामों का पता
नहीं चलता। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा है बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, पर अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। समझे इसका मतलब चाचा जी? बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। इसका मतलब ये है अगर अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है तो निश्चित रूप से 28 मूल गुण यथार्थ पलेंगे। तो अंतरंग से तो बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, तो अंतर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो ही हो ये जरूरी नहीं है। तो अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति तो होती है, पर बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति होने का नियम नहीं है। ये व्याप्ति शब्द न्याय का शब्द है, बड़ा गजब का शब्द। चलो, भाषा, भोजन तथा भ्रमण बदल जाने से भाव नहीं बदलते, यह स्पष्ट हुआ। बाहरी भेद से भीतरी भावों का परिज्ञान नहीं होता। भीतर अर्थात अंदर के भाव बदलेंगे तो भाषा, भोजन, भ्रमण बदल ही जाएगा। यदि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता आत्मा में प्रकट होगी तो निश्चित रूप से भाषा, भोजन, भ्रमण में परिवर्तन होगा ही। अतः तत्व ज्ञान के अभ्यास से भावों में परिवर्तन लाना चाहिए। साथ में उचित बाह्य क्रियाओं का निषेध नहीं है, वे तो होंगी। अब भोजन कराने के पश्चात क्या होता है? भोजन के पश्चात वृद्ध का विश्राम करना। भोजन करा दिया सुरमंजरी ने, अब विश्राम कर रहे हैं। भुक्त्वात् वार्धिकेनेव सुस्बाप तत्तनि में कृति योग्य काल प्रतीक्षा ही प्रेक्षा पूर्व विदाहिना। इसके अनंतर वह बुद्धिमान बूढ़ा भोजन करके बुढ़ापे की थकावट से ही मानो किसी सैया पर आराम करने के लिए सो गया। अब भोजन कर लिया और बढ़िया भोजन हो गया। अब सबका तो यही रहता है भोजन के बाद थोड़ा सोना मिल जाए तो आनंद है। तो निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले मनुष्य योग उत्तम समय की राह देखने वाले होते हैं। भोजन के पश्चात वह कार्य कुशल वृद्ध अपनी थकान मिटाने के लिए सैया पर सो गया, क्योंकि विचारशील मनुष्य केवल अनुकूल अवसर देखकर ही काम करते हैं। विशेषार्थ, कार्य करने का विशेष उत्साह होने पर ही अथवा विशिष्ट कार्य की बहुत अनिवार्यता हो तो भी जब तक कार्य के लिए योग्य अवसर ना हो तब तक कितना भी कार्य करने का प्रयास किया जाए कार्य में सफलता नहीं मिलती। ये नियम है। जब तक काल लब्धि नहीं आई ना तब तक जब तक काम नहीं होगा। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक काल लब्धि नहीं आई ना तब तक कार्य नहीं होगा। तो वो नहीं चल रहा। अतः कार्य कुशल मनुष्य अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, उतावलापन नहीं करते। आप सब उतावले हो रहे हो, सुन लो ध्यान से, मत चलने दो। काल लब्धि के बिना कार्य नहीं होगा। अब तो करना पड़ती है, अगले काल लब्धि करो से बैठ जाओगे तो भी कार्य नहीं होगा। उसका पुरुषार्थ उसमें चल रहा है। चलो, यद्यपि वृद्ध वेशधारी जीवेंद्र कुमार सुरमंजरी को बहुत चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसके महल में प्रवेश भी कर लिया, तथापि अभी उचित अवसर नहीं है, ऐसा जानकर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि काल लब्धि बिना कछु हाथ ना आवे। बहुत अच्छा भजन है वो। देखो, वृद्ध का चित आकर्षक मधुर गीत गाना। अब वो अपनी जो यक्ष ने 3 चीजें दी थी ना, कौन कौन सी? एक तो पहले काम रूपित विद्या, दूसरा गायन विद्या और तीसरा विषान विद्या। तो 2 का तो प्रयोग हो गया, अब तीसरा बढ़िया गाना गाते हैं। देखो, भुवन मोहनम गाना मगासी दत्त गान विद परस्परातिशायी मोहा पंचेन्द्रियोद्भवा। इसके अनंतर गान विद्या की जानने वाले उस बूढ़े ने जगत को मोहित करने वाला गीत गाया। निश्चय से 5 इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मोह एक दूसरे से अधिकाधिक प्रभावित करने वाला होता है। सरलार भोजनोपरांत इच्छा अनुसार पूर्ण विश्राम करने के पश्चात गान विद्या में निपुण उस वृद्ध ने लोगों के चित्त को
मोहित करने वाला सुंदर गीत प्रारंभ किया, क्योंकि 5 इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मोह परिणाम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक ही होता है। पंच इंद्रियों के विषय एक से बढ़कर एक हैं, चाहे आप स्पर्श इंद्रिय का विषय ले लो, चाहे वो रसना इंद्रिय का विषय ले लो, सब विषय एक से बढ़कर एक है। जीवों को 5 इंद्रियों के विषय भोगने की तीव्र इच्छा रहती है, बहुत तीव्र इच्छा। क्रमशः इंद्रियों के भोग की अपेक्षा कर भावना अधिकाधिक ही रहती है। प्रायः सभी इंद्रियों में होड़ ही लगी रहती है, एक एक इंद्रिय में होड़ लगी है। किसके विषय अच्छे हैं, किसके विषय अच्छे हैं, कौन ज़्यादा भोग पाती है। कर्ण इंद्रिय के भोग में आसक्ति अधिक रहती है और लोभ अधिक रहता है। हिरण होता है ना, हिरण, वो कर्ण इंद्रिय के लोभ के चक्कर में तो प्राण गंवाता है। तो शिकारी पकड़ने आते हैं, बहुत मधुर गीत सुनाते हैं, तो हिरण सुनने के लिए आता है और शिकारी पकड़ लेते हैं। इस मनोवृत्ति का उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देखो, कर्ण इंद्रिय के विषय स्वर पर मोहित होकर हिरण अपने प्राण खो बैठता है। शिकारी हिरण को पकड़ने की यही स्टाइल अपनाते हैं, क्योंकि हिरण को गाना बहुत प्रिय होता है, सुनने की बहुत इच्छा होती है उसको। जीवंदर कुमार को सुदर्शन यक्ष ने गान विद्या का मंत्र दिया था। अब चाचा जी फिर पूछता हूँ, ये यक्ष कौन था? हाँ, उनका गायन सहज ही जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ सिद्ध हुआ। वृद्ध के गायन का सुरमंजरी पर प्रभाव। अब गाना गा रहे थे, सुरमंजरी को अच्छा लगा। गान कौशलता से नमु शक्ति मंत्र ममन्यत विशेषज्ञा हि बुध्यन्ते सदसंतो कुतश्चना। उस सुरमंजरी ने गाने की कुशलता से उस बूढ़े को और कार्य करने में भी शक्ति वाला समझा। निश्चय से विशेष बात को जानने वाले मनुष्य किसी न किसी कारण से सत असत बात का निश्चय कर लिया करते हैं। सरला विदुषी सुरमंजरी ने वृद्ध की स्वर साधना की चतुराई, गायन की चतुराई से उसकी निपुणता को निश्चित जान लिया, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य विशेष परिचय के बिना ही किसी न किसी कारण से अन्य मनुष्य की विद्वत्ता या मूर्खता का परिज्ञान कर लेते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति विद्वान है कि बुद्धिमान है, मतलब विद्वान है कि बुद्धू है, मूर्ख है कि ज्ञानी है। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान होती है, जल्दी से समझ जाते हैं ये व्यक्ति कौन है, और जिंदगी में वही सफल हो पाता है जो पहचान जाता है ये व्यक्ति कौन है। अगर आप में ये क्षमता है कि आपके बाजू वाले व्यक्ति के बारे में आप पता लगा सकते हैं, आपको जल्दी पता चल जाता है। कोई भी व्यक्ति नया मिलता है, अगर आपके पास वो क्षमता है जिससे आप पहचान लो कि वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा, आप जिंदगी में सबसे ऊपर जाओगे। नीति है, बुद्धिमान लोग मूर्ख व्यक्ति को और विद्वान व्यक्ति को पहचान लेते हैं, और जितनी जल्दी पहचानता है वो उतनी जल्दी सफल होता है। आपको ये बहुत अच्छी नीति बताए आपको। आप लाखों करोड़ों रुपए देकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुनने जाओगे ना स्पीच, तो भी नहीं मिलेगी ये हमारे आचार्य ने बहुत उपकार किए नीति ग्रंथ लिखकर। हमको नीतिवान बनाना चाहते हैं, क्योंकि नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। जिसके चित्त में नैतिकता नहीं है ना, वह धर्म का प्रवेश ही नहीं होगा। नैतिकता का द्वार खोलना पड़ेगा, तब जाके धर्म प्रवेश होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पहले नीतिवान बनो। क्या बनो? नीतिवान। अनीति होगी तो मिथ्यात्व की निशानी है अनीति। सम्यक दृष्टि नीतिवान होते हैं, अनीति वाले नहीं होते। जिसके चित्त में नीति है उसके जीवन में धर्म प्रवेश हो सकता है। बड़े पंडित जी का वाक्य है, नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। देखो, किसी व्यक्ति का एक विषय में निपुणता हो तो उसकी अन्य विषय में भी गति हो सकती है, ऐसा सामान्य रीति से माना जाता है। जिस प्रकार उस वृद्ध व्यक्ति की गान विद्या में निपुणता है तो अन्य विषयों में भी गति हो सकती है, ऐसा अनुमान सुरमंजरी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर ये गान विद्या में अच्छे हैं ना, तो दूसरी विद्याओं में भी अच्छे होंगे। जो वृद्ध वेशधारी जीवंदर कुमार को अनुकूल सिद्ध हो गया, मतलब वो सुरमंजरी समझ गई इनको गान विद्या अच्छी आती है, ये दूसरी विद्याओं में भी सफल हो जाएंगे। देखो, वृद्ध से सुरमंजरी का
अपना भविष्य पूछना। अब वृद्ध व्यक्ति से सुरमंजरी क्या पूछती, भैया हमारा भविष्य बता दो। क्या बता दो? ये बहुत खतरनाक चीज है, आप मत बन जाना भविष्य के ज्ञाता। बोलो, एक है कोई शास्त्री, मतलब उनकी जो वाइफ है वो देख लेती है वो हाथ। अब पंडित जी प्रवचन करने गए 10 लक्षण में, तो पंडित जी के प्रवचन में कम भीड़ और उनसे बोलते हैं हमारा हाथ देखना, हमारा हाथ देखना। तो उन्होंने कहा हमने नियम ले लिया 10 लक्षण में किसी का हाथ नहीं देखेंगे क्योंकि लोगों को भविष्य जानने की ज्यादा इच्छा है। ये प्रवचन में ही नहीं सुनना कि तुम्हारा भविष्य मोक्ष है, लेकिन ये जानना है तुम्हारा भविष्य क्या है। बता सुन लो तुम्हारा भविष्य क्या है। बहुत आरंभ और बहुत परिचय रखोगे ना तुम्हारा भविष्य नरक है। मायाचारी करोगे ना तुम्हारा भविष्य त्रियंश है। और शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति करोगे ना तुम्हारा भविष्य मोक्ष है। सुन लो ना, हम सुना रहे हैं ना तुम्हें, बिना हाथ दिखाए सुना रहे हैं, बिना हाथ की रेखा दिखाए सुना रहे हैं। बहुत लोगों को सौगे हाथ देख लो, हाथ देख लो, हाथ में रखा क्या है? जो तुमने किया है उसका ही फल मिलेगा। ये हाथ कोई बदल नहीं देगा, ये हाथ की रेखाएं कुछ बताती नहीं है, समझ में आया? अब वो वृद्ध, उसको भी इच्छा हुई सुरमंजरी को, ये बड़े विद्वान व्यक्ति दिख रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति, इनसे पूछ ले रहे हैं। तथा स्वीकार्यमप्यस्मात् सादरः भूत परीक्षितुं स्वकार्येषु हि तात्पर्यं स्वभावादेव देहिनाम्। इसलिए वह सुरमंजरी उस बूढ़े ब्राह्मण से अपने कार्य की परीक्षा करने के लिए भी आदर युक्त हुई। निश्चय से देहधारियों को स्वभाव से ही अपने कार्यों में तत्परता हुआ करती है। संलाप। ध्यान आकर्षक वृद्ध का गान सुनने के कारण सुरमंजरी को वृद्ध की निपुणता का परिज्ञान हुआ। अतः अपने अविष्टकार विषयक पति की प्राप्ति विषयक बात पूछने के लिए वृद्ध के प्रति सुरमंजरी में आदर भाव उत्पन्न हुआ। मतलब सुरमंजरी पूछती है उनसे, मेरा भविष्य बताओ, मतलब मेरा विवाह किससे होगा, मेरे लिए योग्य वर कौन होगा। मनुष्यों को अपने कार्यों में तत्परता स्वभाव से ही हुआ करती। स्वभाव ही है, सबको अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। किसी को दूसरे के बारे में थोड़ी ना जानना है, अपने बारे में जानना है। अपना हाथ दिखाएंगे तो अपने बारे में ही जानने की इच्छा होगी, दूसरे बारे में थोड़ी ना होगी। देखो विशेषात, कोई भी मनुष्य जब अपने आसपास में कुछ नया तथा अच्छा कार्य देखता है तो तत्काल उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करने का विचार आता है। यह स्वाभाविक ही है। अतः सुरमंजरी को भी अपने जीवन की महत्वपूर्ण समस्या इच्छित वर की प्राप्ति के लिए उस गुणी वृद्ध से पूछने की उत्कंठा मन में जागृत हुई। अतः स्वाभाविक रूप से उस वृद्ध के प्रति उसके मन में आदर भाव उत्पन्न हुआ। अब वृद्ध से सुरमंजरी का पूछना, क्या पूछते हैं? गान वच्चति रिक्तः यत्र किमस्त्री तन् युक्तं सा याञ्चायां फलमूकायां नाहि जीवन्ति मानिनः। उस सुरमंजरी ने गाने की सदृश दूसरे कार्यों में भी क्या तुम्हारी शक्ति है, इस प्रकार पूछा। वृद्ध से क्या पूछ रही है? आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया, लता मंगेशकर जैसा ही था, बहुत अच्छा लगा गाना, पर ये बताओ आपकी दूसरे कार्यों में भी गति है क्या? आपको दूसरी विद्या भी आती है क्या? भविष्य वगैरह बताते हो कि नहीं बताते? आजकल तो इतना धंधा चल गया है, हर न्यूज चैनल अपने बाबा में लेके बैठा है। इस राशि वाले का ये होगा और इस राशि वाले का क्या होगा, फला। कुछ लोग तो इतने महान हैं, जितने हाथ है ना, सारे हाथों में अंगूठी, ये शनि के निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए। बताओ, कुछ लोग तो बस नहीं चलता, पैरों में भी अंगूठी लेके घूमेंगे। हाथ तो भर गए, पैरों में भी लेके घूमेंगे। क्यों? इससे बच जाए, उससे बच जाए। बताओ, ये सबसे बच जाओगे अगर जीवन में धर्म होगा, सबसे बच जाओगे अगर जीवन में भगवान की भक्ति होगी, पुण्य होगा, तो ये अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 10-10 हाथ भरे हैं लोगों के अंगूठी, उनके पाप का उदय आते ही। बताओ, अंगूठी पाप का उदय रोकेगी क्या? अंगूठी में क्या मजाल पाप का उदय रोकने में? लेकिन आप पढ़ो, कुछ व्यक्ति पेपर ही इसलिए पढ़ते हैं हमारी राशि कौन सी है और उस राशि में आज क्या कहना है। इतने पागल हो रहे हैं। वो पंडितों ने लिख दिया आज सफ़ेद कपड़ा पहने तो सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, आज इनसे मिले और इनसे ना मिले, उनसे मिल लिया, आज ये खाएं और ये नहीं खाएं।
सब बदल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बोलो, पुण्य से सब कुछ होता है और पुण्य नहीं हो तो कुछ नहीं होता। निश्चय से याचना के निष्फल होने पर मानी पुरुष का जीवित रहना कठिन हो जाता है। सुरमंजरी ने वृद्ध के पास जाकर प्रश्न पूछा, आपने ज्ञान विद्या में जैसी निपुणता धारण कर रखी है वैसी अन्य कार्यों में भी आप कुछ विशेष जानते हैं क्या? क्योंकि अपनी याचना निष्फल हो जाने पर मानी व्यक्तियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। विशेषात अपनी अपेक्षा पूर्ण होगी ऐसा निर्णय हो तो कुछ याचना करने उचित होता है। हम किससे याचना करते हैं? जिससे कुछ मिलने वाला होता है, और अगर वो हमें नहीं मिले तो हमारा मान ठेस हो जाती है मान को। तो देखो, अन्यथा याचना निष्फल होने पर मानी जनों को हार्दिक आघात पहुंचता है। आपने कोई अपेक्षा की किसी से और वो अपेक्षा आपकी पूर्ण नहीं हुई तो आपको लगता है धक्का लग गया। अतः सुरमंजरी ने अपनी मूल समस्या के विषय में कुछ विशेष पूछने के पहले वृत्त से अन्य विषयों की निपुणता संबंधी जानकारी लेना उचित समझा। उनसे पूछा, आप कुछ जानते हैं कि नहीं जानते और विषय? गाने जानते कि गाने के अलावा और कुछ भी जानते हैं? चतुराई से प्रश्न पूछ लिया जो उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा योग्य ही है। अब चतुराई से वृद्ध का उत्तर देना। वृद्ध का मतलब कौन चाचा जी? वृद्ध का मतलब कौन है? जीवन। हाँ, बाण मस्ती समझते पी ब्रवीत प्रौढ़ ने पुनः उक्ति चातुर्य तो दांडल मुक्तार्थे ही विशेषता। अत्यंत चतुर उस बूढ़े में, हाँ, मेरी शक्ति संपूर्ण विषयों में है। जीवेंद्र कुमार ने क्या दिया? पूछो तुमको जो पूछना है, सब कुछ के बारे में मैं जानता हूँ। इस प्रकार कहा, निश्चय से कहे हुए पदार्थ के विषय में कहने की चतुरता से ही विशेष दृढ़ता होती है। देखो, अधीर सुरमंजरी के प्रश्न के उत्तर में अतिशय निपुण वृत्त ने इस प्रकार कहा, हाँ, अवश्य अवश्य, मैं अन्य समस्त कार्यों में भी संपूर्ण जानकारी और योग्यता रखता हूँ, क्योंकि कथन करने की चतुराई के कारण ही कहे हुए विषयों में विशेष रूप से दृढ़ता आती है। देखिए विशेषण, यहाँ वृत्त सेवी जीवेंद्र कुमार सुरमंजरी के प्रति प्रश्न भी कर सकते थे कि आपको किस विषय में पूछना है। ये भी पूछ सकते थे आपको किस विषय में पूछना है, पर उन्होंने क्या कह दिया? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या आपका क्या प्रश्न है, आपको क्या अभिष्ट है आदि प्रश्न पूछने से अभिष्ट कार्य में बाधा आने की संभावना का अनुमान कर उनने हाँ रूप से मैं ही सामान्य उत्तर दे दिया। अगर वो कहते थे आपको क्या पूछना है तो उसमें दिक्कत हो सकती थी, उनको लगता कि इनको कुछ थोड़ी विद्याएं आती हैं। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ आती है, तो उनको लगा कि हाँ इससे क्या होगा, अलग इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ ये पूछ सकती हैं क्या पूछना है इनको। सुरमंजरी को अधिक तथा पुनः विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया। अपनी शक्ति के अनुसार अन्य विषय में भी कुछ जानता हूँ, ऐसी संभावना व्यक्त करने तथा विनय व्यक्त करने वाला उत्तर जीवेंद्र कुमार ने नहीं दिया। किसी व्यक्ति के प्रश्न का कैसा उत्तर देना चाहिए इस संबंध में चातुर्य रखने वाले वृत्त ने अपनी कथन की चतुराई से प्रश्नकर्ता को तत्काल ही जीत लिया। कैसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जीवेंद्र कुमार से सीखना चाहिए। अब बताओ, इतनी शादियां हो गई जीवेंद्र कुमार की, अपन ने देखी 6, इतनी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, डिम्पी भैया, इतनी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सुरमंजरी का पुनः प्रश्न, अविसित वर प्राप्त उपायम सापि याचिता रागान्वे जागर्त्यंच चादेन वितर्कणम। उस सुरमंजरी ने भी अपनी चाहे हुई वर की प्राप्ति विषयक उपाय की याचना की। निश्चय से प्रेम से अंधे मनुष्य में याचना संबंधी दीनता का विचार नहीं होता। मतलब जो प्रेम में अंधा हो ना, राग में अंधा हो ना, वो दीनता भी स्वीकार कर लेता है। क्योंकि किस में अंधा है? राग में अंधा है, उसे दिखता ही नहीं कुछ। तत्कालीन सुरमंजरी इच्छित वर की प्राप्ति के विषय में उपाय की याचना वृत्त से करने लगी, क्योंकि अति राग से अंधे मनुष्य को याचना करने से उत्पन्न होने वाली
दीनता का विचार भी नहीं रहता। मतलब उन्हें दीनता लगती नहीं किसी चीज़ में, दीनता को भूल जाते हैं। जब एक कसाय हावी होती है तो दूसरी कसाय लो हो जाती है। वृद्धि की चतुराई पूर्ण तथा आत्मविश्वास व्यक्त करने वाले उत्तर से सुरमंजरी अतिशय प्रभावित हुई। अतः उसने तुरंत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीवनधर कुमार को भी अत्यंत अपेक्षित था वही पूछ लिया। जब कोई भी मनुष्य क्रोध आदि कषाय अथवा हास्यादि 9 कषायों के परिणाम से अंध विचार शून्य हो जाता है तब लज्जा विवेक आदि गुणों को भी ताक पे रख देता है। अतः सुरमंत्री ने मुझे अपेक्षित वर कब कैसे और कहाँ मिलेगा इस प्रकार बिना संकोच स्पष्ट ही पूछ लिया। उन्होंने कहा भैया आप सब जानते हो तो ये बता दो मुझे इच्छित वर की प्राप्ति कब होगी। भैया अब देखो अब क्या बता दे भाई इच्छित वर है। वृद्ध का उत्तर कामं काम प्रदम सोयम काम देवामुपादिशत् मनीषितानुकूलमिहि प्रीणये प्राणिनां मनः। फिर उस बूढ़े ने अतिशय रीति से सब मनोरथों को सफल करने वाला कामदेव की पूजा का उपदेश दिया। किसकी पूजा करो? कामदेव की पूजा करो। निश्चय से इष्ट मनोरथ के अनुकूल कहना ही जीवों के मन को प्रसन्न करता है। चतुर्वृत्त ने रागान्ध कन्या सुरमंजरी को इच्छित वर की प्राप्ति के उपाय स्वरूप उत्तर दिया। प्रसिद्ध कामदेव की उपासना से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि मनोरथ के अनुकूल उपाय के प्रदर्शन से मनुष्यों का मन प्रसन्न होता है। देखो ऐसा होता है ना कभी कभी कोई बच्चा आए किसी ज्योतिषी के पास, महाराज ये बताओ हम पास कैसे होंगे? तो कहते जाओ मंदिर में भगवान के नरियल चढ़ाओ पास हो जाओगे। तो लगता है ना कि हाँ उपाय तो वही था कि मंदिर जाते नरियल चढ़ाते गोला चलाते जो करते पास तो वहीं से होंगे। तो लगता है कि हाँ इनने संतोषप्रद उत्तर दिया, उपाय तो यही है। होता है क्या ऐसा विपिन भैया? मतलब जब पेपर होते हैं मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। विपिन भैया होता है ऐसा? सचमुच होता है। जिस दिन पेपर होता है तो बच्चा बड़ी श्रद्धा से भगवान के पास आता है, भगवान अब तेरा ही सहारा है। किसी का सब कुछ करना था सो हमने तो कर लिया, अब तुम्हारे पास आए सुबह, अब आप हमें तार देना। किससे? भव से नहीं, 10वीं से तार देना, 12वीं से तार देना। देखो इस विश्व में कामदेव नाम का कोई देव नहीं है। अज्ञानी लोगों ने अनेक कल्पित देवों की मान्यता बना रखी है। उनमें से कामदेव एक मनोकल्पित देव है। कामदेव नाम का कोई देव नहीं है, वो तो मन की कल्पना है। जैन शासन में तो कामदेव नाम के किसी देव का अस्तित्व ही नहीं है। अंधश्रद्धा अथवा ज्ञान को पोषण मिले ऐसे कोई देवी देवता एवं क्रियाकलापों का जैन शासन में स्थान ही नहीं है। जैन शासन की यही विशेषता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, जीवनधर कुमार तो जैन थे ना, सम्यक दृष्टि, क्योंकि उन्होंने कामदेव की उपासना की बात क्यों कही? जब जैनी थे, सच्चे देवशास्त्र को मानने वाले थे, तो क्यों सुरमंजरी से कह रहे कामदेव की पूजा करो? समझ में आया? जीवनधर कुमार सुरमंजरी को पति के रूप में चाहते थे। अपनी चाह को सफल बनाने के लिए उन्हें अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं दिखा। अतः अपनी इच्छा पूर्ति का सरल उपाय जानकर कामदेव की उपासना की बात कही है, क्योंकि बीतराग देवों के समक्ष ऐसी कामना की पूर्ति के लिए उपासना करने की बात कहना ही संभव नहीं है। वो जानते हैं भगवान की सेवा करने से या भगवान से कामना करने से कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, और उन्हें भी सब बात पता है। अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना कष्ट साध्य तो है ही। अब अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना सरल काम थोड़ी ना है। कोई अन्य देवी देवताओं को मानता होगा, उसे जैन धर्म पे श्रद्धा कराना है तो डिम्बे से कठिन बात है ना, बहुत कठिन बात है। आजकल तो जैनी को जैनी बनाना कठिन हो गया है, अजैनी को जैनी बनाना तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही यह कार्य दीर्घ काल की अपेक्षा रखता है। जीवनधर कुमार के पास समय बहुत कम था, अतः उन्होंने अज्ञानी का अज्ञान सुरक्षित रखते हुए अर्थात अज्ञान का लाभ उठाकर ही
अपना कार्य निर्धारित योजना के अनुसार सफल बनाने के लिए कामदेव की उपासना की बात कही थी। ये मत सोचना कि जीवेंद्र कुमार करें कामदेव की पूजा करो, उनकी उपासना करने से सब मिलेगा। उनको भी पता है बीतरागी देवी सच्चे हैं, सर्वज्ञ देवी सच्चे हैं, लेकिन उनकी उसके पीछे रणनीति है, उसके पीछे चतुर कहानी है। देखिए सुरमंजरी की मनोदशा एक और पंडित मनीषितम च हस्तस्थम मेने सासुर मंजरी मनोरथेन तृप्ताना मूल लब्धौ तु किं पुनः। उस सुरमंजरी ने अपने मनोरथ को अपने हाथ में आया हुआ समझ लिया। उसने बोल लिया अब अच्छी बात है, अब तो मेरी कामना पूरी हो ही जाएगी। निश्चय से मनोरथ से संतुष्ट होने वाला मनुष्यों को यदि मूल पदार्थ मिल जाए तो फिर कहना ही कहा। सरलाट वृद्ध के द्वारा दिए गए आश्वासन से सुरमंजरी ये मानने लगी कि अपेक्षित वर हाथ में आ ही गया, मतलब मेरी बात तो बनी गई, इनने सही उपाय बता दिया। अपनी मनोकामना से अथवा अनेक प्रकार की मानसिक उमंगों से प्रसन्न होने वाले मनुष्य को कदाचित इच्छित वर मिल जाए, इच्छित वस्तु मिल जाए तो फिर उसकी प्रसन्नता का क्या कहना। इस तरह अपनी कथा हुई। अब कामदेव के मंदिर की ओर सुरमंजरी का गमन। अब कामदेव के मंदिर की ओर जाएंगी और फिर क्या होता है आप समझ लेना। जैसे उसमें होता है ना मूवी में, और वो पीछे दुख जाते हैं, फिर वो पूछेंगी बताओ ऐसे कुछ होगा कि नहीं, वो सोच के लाना, पढ़ना नहीं। चलो सहजा